कह सकता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आता है तो एस्ट्रोलॉजर को पूरी तरह से ईमानदारी के साथ किसी भी पर्सन के होरोस्कोप को एनालिसिस करना चाहिए। और मैं पर्सनली जो मानता हूं कि अगर आपको किसी पर्सन की कुंडली में कुछ बहुत नेगेटिव दिख रहा है तो उसको पॉजिटिव तरीके से बताने की कोशिश करनी चाहिए। एक एस्ट्रोलॉजर को कभी भी सामने वाले को डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई बार होता है कि हम अपनी फीस के लिए या फिर कई बार होता है कोई पूजा पाठ या कोई रेमेडी बताने के लिए भी एस्ट्रोलॉजर्स डराते हैं, जबकि ये अपने आप में बहुत गलत है। आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि ज्योतिष एक श्रापित विद्या है, और ये भी कहते हुए सुना होगा लोगों को कि जो ज्योतिष के फील्ड में होते हैं, जो ज्योतिष से पैसा कमाते हैं, उन लोगों को यह विद्या कहीं ना कहीं नुकसान देती है। अगर गहराई से देखेंगे तो वास्तव में यह विद्या केवल उन्हीं को नुकसान देती है जो इस विद्या का दुरुपयोग कर रहा है। केवल इसी विद्या का नहीं, आप अपनी लाइफ में किसी भी पद पर हैं, आप कोई भी काम करते हैं, हो सकता है आप एक डॉक्टर हो सकता है आप एक इंजीनियर हो सकता है आप एक सीए, या हो सकता है आप एक कार ड्राइवर ही हो, आप कोई भी हो, अगर आप अपने प्रोफेशन में जो भी आपके पास अथॉरिटी है, जो भी आपके पास नॉलेज है, अगर आप उसका मिसयूज करेंगे और उस मिसयूज से अगर आप पैसा कमाएंगे, तो कर्म का सिद्धांत है कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा कभी भी आपके साथ नहीं रहता। वो आपको दिखता तो है मगर जरूरत पड़ने पर आपके साथ नहीं होता। सेम चीज ज्योतिष में भी अप्लाई होती है। जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर सामने वाले को डराकर केवल इसलिए कि मुझे अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो, उस तरह से पैसा कमाता है, तो वो पैसा तो कमा सकता है किंतु कभी भी उस व्यक्ति को वह पैसा सूट नहीं करेगा। और इसी कारण कहा गया है कि ज्योतिष एक श्रापित विद्या है। ज्योतिष से कमाने वाला कभी भी उस पैसे का यूज नहीं कर पाता, क्योंकि आपने गलत तरीके से कमाया है। अधिकांश से एस्ट्रोलॉजर्स यही करते हैं। अगर आपको दिख भी रहा है कि कुछ गलत है तो उसको पॉजिटिव तरीके से बताओ, सामने वाले को उस तरीके से समझाओ कि उसके माइंड पर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना आए। कई बार होता ना भाई, किसी की कुंडली में दिख रहा है कि भाई इस पर्सन को बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज आने हैं, ये पर्सन हो सकता है अगले 2 साल में ऑन बेड हो जाए, तो वहां पर ऐसा नहीं कि भाई उसको ये बोल दे कि भाई तेरा हार्ट अटैक आने वाला है, तू तो मर जाएगा अगले 2 साल में, शनि की महादशा आ गई है, तू कोई उपाय नहीं करेगा तो तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस तरह से नहीं, आपकी आपको करना क्या होता है, आप उसको कह सकते हैं भी आने वाले 2 साल में मुझे आपको कुछ हेल्थ इश्यूज दिखते हैं, बेहतर है कि आप अपनी हेल्थ पर अच्छे से काम कीजिएगा। कोई अगर आपको रेमेडी दिखती है तो उसको वो सजेस्ट कीजिएगा। आप ऐसा नहीं होता कि बहुत डरा दी। ठीक है। ज्योतिष विद्वान को ज्योतिष ग्रंथों में देवज्ञ कहा गया है। देवज्ञ अर्थात वह व्यक्ति जो देव इच्छा को जानता हो। एक ज्योतिषी को हमारे ग्रंथों ने देवता की संज्ञा दी है, देवताओं की तुलना पर रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि आप देव इच्छा को जान सकते हैं, आप देव इच्छा को समझ सकते हैं, आप किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं। अब जब आपको देवज्ञ माना गया है तो ऐसे में आपकी अपनी ड्यूटी है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो उसको पॉजिटिव सॉल्यूशन दे, कभी भी कोई नेगेटिव सॉल्यूशन ना दे, भले ही आपको फीस नहीं मिल रही। कई बार ऐसा भी होता है कि क्योंकि ये फील्ड ऐसा है, अगर आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी शुरू करेंगे तो ये फील्ड ऐसा है कि बहुत सारे लोग फीस ही नहीं देना चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि सर आप मेरी कुंडली देख लीजिएगा फ्री में, थोड़ा टाइम मुझे दे दीजिएगा, मेरे पास अपना रोना रोते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। उस तरह के लोग भी आते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आपने फ्री में कुंडली तो देख दी, तो ऐसे में क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, फ्री में कुंडली तो देख देते हैं, या फिर ठीक है आपकी जो इच्छा हो वो फीस दे देना, मैं आपकी कुंडली देख दूंगा, ऐसा करते हैं। मगर फिर वहां पर वो डराना शुरू कर देते हैं। फ्री में कुंडली देखेंगे, कुंडली देखने की 1 रुपए की फीस नहीं लेंगे, उसके बाद डराएंगे कि भाई आपके साथ ऐसा होने वाला है, या आप ये रत्न पहन लीजिएगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। अब क्या है, कुंडली तो फ्री में देखी, उसको रेमेडीज के नाम पर 50,000 रुपए 1 लाख रुपए का चूना लगा दिया, बोलेंगे मैं आपके घर में ये पूजा करूंगा, आपको ये रत्न पहनाऊंगा। अब वो क्या है, कहीं ना कहीं अगर उस व्यक्ति को जरूरत नहीं है तो आप उसके साथ ठगी कर रहे हैं। तो अगर आप ठगी से अपनी जेब में पैसा डालेंगे
तो सीधी सी बात है, आपको श्राप लगेगा। और किसका श्राप लगेगा? माता पार्वती का श्राप लगेगा। क्योंकि ज्योतिष के बारे में कथा आती है कि सबसे पहले महादेव ने माता पार्वती को ज्योतिष का ज्ञान दिया था और उसके बाद भृगु ऋषि को दिया था। तो जो ज्योतिष में कहते हैं ना माता पार्वती का श्राप लगता है, वास्तव में श्राप तो वो है कि जब आप किसी विद्या का दुरुपयोग करते हैं।